एसटी के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, हजारों की संख्या में खोले गए हैं। हम बात करेंगे जो कर्मचारी दलित संगठन है उनको लेकर के बात करेंगे कि सरकार बड़ी चालाकी से, एक तो जितना मेरा आरक्षण है एससी एसटी का जो आरक्षण है वो नहीं मिल रहा है, प्रोन्नति में जो आरक्षण देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं वरुण। हमारे साथ सिवान के दरौली से भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम जी हैं। 15 से 30 सितंबर तक इन लोगों का अभियान चलने जा रहा है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। सर क्या बोलेंगे? एससी एसटी सब प्लान को सख्ती से लागू कराने और राज्यों में कानून बनाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर हम 15 से 30 सितंबर तक अभियान चलाने जा रहे हैं। हम ये अभियान पूरे बिहार के सभी जिलों में और एक तरह से कहिए कि पूरे राज्य में चलाएंगे और हम इस सवाल पर जोर डालेंगे कि एससी एसटी सब प्लान को सख्ती से लागू किया जाए। इसके अंदर जो काम है, आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में ये कानून बनी हुई है और उसके तहत बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बहुत तरह के एससी एसटी के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, हजारों की संख्या में खोले गए हैं। हम लोग जा करके उसको देखे हैं और वहाँ से एससी एसटी के छात्र एक बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो उस शिक्षा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बिहार में ये मांग करते हैं कि एससी एसटी सब प्लान को सख्ती से लागू करिए, कानून बनाइए और पूरे बिहार में आवासीय विद्यालय से लेकर के उनके सारे सवालों पर काम आगे बढ़े। आप देख रहे हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किस तरह से अत्याचार होता है और अत्याचार होने के बाद वो अत्याचारी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते आए दिन अत्याचार की घटनाएं घटती रहती है। तो हम लोग इस सब सवालों पर एक खेत मजदूर जितने हैं बिहार के और जितने दलित संगठन हैं, हम लोगों ने एक मंच बनाया है, एक समन्वय स्थापित किया, समन्वय समिति बनाया है कि हम दलित के अधिकारों को हर समय हर स्थिति में लागू करवाएंगे। इसके लिए हम बड़े आंदोलन में जाएंगे। 15 से 30 सितंबर तक जो आपका अभियान है वो कहाँ कहाँ मतलब जाएंगे आप? हमने तो कहा कि हम ये राजधानी के जितने दलित बस्तियां हैं, जितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास हैं, जितने लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जाएंगे। हम जिलों में जितने जो दलित संगठन है उनको लेकर के बात करेंगे, जो कर्मचारी दलित संगठन है उनको लेकर के बात करेंगे। हर स्तर में हम इस बात को ले जाएंगे, पूरे बिहार में ले जाएंगे और ये एक बड़ी गोलबंदी करेंगे। और नवंबर में विधानसभा चलेगा तो विधानसभा के समक्ष एक बड़ा सा हम अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर हम माने सड़क पर भी हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को उठाएंगे और उसी वक्त सदन के अंदर भी हम अपनी मांग को उठाएंगे। ये दलित अधिकार के बात करेंगे और सरकार जब तक इस बात को नहीं मानेगी तब तक हम ये आंदोलन और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। आपने प्राइवेट कंपनियों का जो निजीकरण हुआ उस पर भी बात की, आप इसके बारे में बताइए। यह बात बिल्कुल सही है। ये एससी एसटी सब प्लान के तहत ही है कि सरकार बड़ी चालाकी से, एक तो जितना मेरा आरक्षण है इनका एससी एसटी का जो आरक्षण है वो नहीं मिल रहा है, प्रोन्नति में जो आरक्षण देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी जो बात अभी सामने आई है कि सरकार ने जो प्रमोशन दिया है वह
83% लोगों का तो प्रमोशन दे दिया है, लेकिन अभी 17% लोगों का प्रमोशन रोक के रखी है, इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरा कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसके अनुसार होगा। सही बात यही था, न्याय की बात यही थी, कानून की बात यही थी कि आप सबको प्रमोशन देते, आज ऐसा निर्णय आता आप फिर उसको लागू करते, लेकिन ये भी नहीं उन्होंने किया। अभी देख रहे हैं कि सारे जो संस्थाएं थी जहां लोगों की नौकरियां मिलती थी, चाहे वो रेलवे हो या अन्य और डिपार्टमेंट हो, वो जगह जगह खंड खंड में वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों दिया जा रहा है। तो प्राइवेट कंपनियों के हाथों आप दे रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा सरकारी आरक्षण का जो व्यवस्था था वो तो ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी जगह आरक्षण लागू हो, हमको सभी जगह आरक्षण मिले। तो आपने सुना भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम जी का साफ साफ मांग है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।